एग्जाम्पल दीजिए। जैसे वो तो कामिल मतलब पूरा हमारे पास जो कुरान है अभी, जो हाँ फिलहाल हमारे पास है, वो क्या अल्लाह ने जो भेजा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से वही पूरा कामिल है? मतलब जो जो कुछ भेजा है सब कुछ है कुरान में अभी फिलहाल, या तहरीफ अच्छा हुआ अच्छा, है? मानने की बात कर रहे हो, कामिल मानते हो या हाँ नाकिस मानते हो ये? जी जी हाँ जी हाँ, जी तो जी। कामिल मानते हैं हम, कुरान को कामिल मानते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर कोई अगर कामिल ना माने तो? कामिल ना माने तो उसकी ईमान का खतरा है, अगर कोई कामिल नहीं मान रहा है तो। खतरा क्यों भाई? फतवा अब लगाओ। अब कामिल नहीं, क्या होता है आप खतरा आप ऐसा? सुनो, आप पॉप क्विज मत खेलो। असल जो आपका सवाल अच्छा। इसके बाद आने वाला है ना, वो सवाल आप हाँ, करो। वो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप इतना आप दूसरे को साथ साथ को जो बुरा वाला कह रहे हो, मेरा इल्म में है कि आप खुद भी मुसलमान नहीं हो क्या? अच्छा, मैं मतलब आपके इल्मी नजदीक मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, मुसलमान इल्मी नहीं हूँ? इख्तलाफ नहीं, मैं इल्मी इख्तलाफ कर रहा हूँ। आप जवाब दे देना, आप साबित कर लेना अपने आप अच्छा को। ठीक है, कर बोलिए सकता हूँ ना कैसे मैं मुफ्ती साहब? मुसलमान मुफ्ती साहब नहीं हूँ? कर। अच्छा, आपने बोला है कि अभी जो कुरान को कामिल ना समझे उसका ईमान खतरे में है, राइट या हम्म। रॉन्ग? हाँ राइट। हाँ, तो आप तो किताब हवाला देते हो आ, इब्ने माजा की 1944 नंबर हदीस निकालिए। आप निकालिए, किताब निकालिए। अभी किताब लेकर नहीं बैठा हूँ, आप रसूल बोलो ना, आप हदीस सुनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। उन्होंने कहा कि हम्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त हम लोग उसमें बिजी थे, और क्या बोलते हैं ये बकरी अंदर आया और कुरान को खा गया। तो अच्छा अ, उसके बाद मुस्लिम में भी है, और सुनान इब्ने हिब्बान में है, सॉरी हिब्बान में है, और दूसरी किताबों में। अभी मैं एक ही रेफरेंस दिया हूँ। अब उसका ये तो सही हदीस है। अच्छा, ये उलमा आप पहले देवबंद के मुझे ये सब बताइए, मुहद्दिसीन आप उसको सही मानते हैं। ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए, आप किस फिरके से जी ताल्लुक है, शिया हैं आप? नहीं, मैं कहाँ से सिया हूँ? मैं तो देवबंदी हूँ। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप जो साबित मैं करना ये चाह रहे हो मैं वो बात करो ना, बात क्यों घुमा रहे हो आप? अच्छा, तो आपका फिर मुद्दा क्या घुमा रहा है? हूँ इसलिए। मेरा आपका मुद्दा ये है मुद्दा कि क्या है वो बताइए। मेरा मुद्दा यही है कि आपने जो फिलहाल उम्मत के अंदर जो काम शुरू किया, जो कर रहे हो, वो पूरा सरासर हाँ, गलत है। आपका जबान बंद करिए, नहीं तो आप मेरे से मुनाजरा करें, मैं आपको काफिर साबित करूंगा। आप साथ को क्या काफिर बोलोगे? तुम खुद काफिर हो भाई। तुम्हारे अंदर मैंने कब ये सब साद के अंदर है। मैंने अच्छा, तबलीग। मैंने कब मौलाना साद साहब को काफिर कहा? आपको ये ये भी जो नहीं फिरका मालूम है बना कि रहे हो। मैंने मौलाना साद साहब अरे को सुनो काफिर सुनो कहा सुनो, कि नहीं? नहीं मैंने कब काफिर कहा नहीं, मौलाना गुलू साद साहब और को क्या काफिर? बोलते हो ये तबलीग जमात के आजकल ये है वो है। क्या देवबंद में क्या वही नाजिल होता है भाई? तुम देवबंद से जो भी होता है वही कुरान और हदीस है, और साथ की आलिम नहीं है। और निजामुद्दीन मरकज में क्या वो यहाँ लोग आलिम नहीं है, सिर्फ आप लोग जो बोलते हो वही कुरान क्या वही नाजिल होता है आपके पास से? और आपने भाई फरागत कहाँ से किया? कहाँ से पढ़ाई की है ये बताइए? हम तो आपका उस फरागत कहाँ वही से? को मानते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के ऊपर उतरी है, और मौलाना साद साहब उस वही जी। के खिलाफ बात करते हैं, तो हम उनके ऊपर हुक्म तो लगाएंगे ना। अच्छा कुरान और हदीस के खिलाफ अच्छा बात करेंगे तो। अच्छा। तो फिर उलमा देवबंद के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे अकाबिर के अंदर है। बताऊं क्या? एक एक कौन सी किताब ठीक आप है, होने बताएंगे दो, लेकिन अकाबिर के? उनका नुकसान कम है, क्योंकि मौलाना साद साहब लाखों के मजमे में बयान हाँ, करते हैं, इसलिए उनका नुकसान ज्यादा अच्छा है, इस वजह से हम इनको टोकते हैं। अब बोलो। अच्छा। इसलिए नहीं, आप लोग का जो ये दो तरह का काम है ना, ये देवबंदी उलमा जो है हमारा वो भी अकाबिर है। लेकिन उन लोग को जिस आंखों से जिस नजरिया से आप देखते हो, इलियास साहब के खानदान को इस नजर से आप नहीं देखते। यही आपका सबसे बड़ा भाई, दुश्मन तो यही है भाई। हम किसी के खानदान को किसी नजरिए से नहीं देखते। हमारे नहीं नजदीक देखते? सबसे अहम अच्छा कुरान और सुन्नत है। समझ अच्छा। में आया? आपके हमारे नजदीक से। नजदीक सबसे अहम कुरान और सुन्नत है। खानदान असल नहीं है, अच्छा, नसब असल नहीं तो है। फिर तो अच्छा, नस्ल असब ये नहीं है तो फिर ये देवबंद को इतना ऊपर रख रहे हो क्या? देवबंद में वही नाजिल होता है अभी आपके पास कौन वही ऊपर नाजिल रखा हुआ है देवबंद को? कौन ऊपर रखा तो फिर देवबंद को? अभी तो थोड़ी देर पहले बोले हो कि उलमा मैं तो छोटा सा आलिम हूँ, बाकी बड़ा आलिम तो देवबंद मैंने में जो चले मैंने जाए वहां अपने से ये कर आप ले। के बारे में कहा, मैंने अब देवबंद को थोड़ी, तुम क्या बात कर रहे हो? तुमुको अकल है? कहाँ मेरे की को बात को अकल है, कहाँ से मुझे लग जोड़ रहा है रहे आपको हो? अकल नहीं है। भाई, मैं कहाँ की बात को दुनिया से कहाँ जोड़ रहा हूँ, से कहाँ से जोड़ रहे जोड़ूंगा? हो? भाई, यही हाल भाई होता है तबलीगी सुनिए, जमात में एक बात लगने सुनिए, के बाद जो है एक ना, बात सुनिए अकल के मुफ्ती ऊपर साहब पर्दा मुफ्ती पड़ साहब जाता है। समझ में आया? मुफ्ती साहब एक बात मैं मुफ्ती साहब एक बात बोलता हूँ, सुनिए, एक बात अच्छा बोलता हूँ सुनिए, लास्ट अभी आखिर मेरी में बात सुनिए। आपसे। अभी है ना, असल में असर की एक बात नमाज का एक बात टाइम हो एक रहा बात है।
आपको अगर एक बात मुनाजरा ओनली। करना है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा है ना अच्छा ईमेल आईडी देखो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। अगर आपको अब भाई मुनाजरा इतना की करना है ना, जरूरत मैं नहीं है। आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ शराइत के साथ में। आप मुझे ईमेल चलो कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं नहीं दूंगा नहीं और नहीं, फिर आपसे बात आपका होगी। व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। चलो तौहीद के ऊपर मुनाजरा करते हैं क्या? आप हाँ इस लाइव में बताइए। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर मैं लीजिए, ठीक है। अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी असर अच्छा का ठीक है नमाज का आप। टाइम हो रहा है। अभी 2 लोग बाकी है, उनसे हाँ बात आपके पास जवाब नहीं करके है भाई। खत्म आई करेंगे। मुफ्ती साहब, वीडियो में बकवास करना एक बात है और किसी आलिम से बात करना दूसरी बात है, ठीक है? ये आप वीडियो में जो बोलते हो ना, मेरे नजदीक ये तो आप आलिम कहलाने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। तो आपसे हाँ वही बात तो। करके क्या मैं तो मतलब आपको है? आलिम ही नहीं, मैं तो आपको जाहिल मुरक्कब मानता हूँ भाई। आप आलिम कहाँ से हो? थोड़ी देर पहले आप ही तो आलिम बता रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, किसी आलिम से बात करना, ठीक है, किसी आलिम जज़ाकल्लाह, से बात ठीक है, करना मैं बोला है। शुक्रिया। हम लोगों ने एक जो चलाया है ताकि हर संडे को ईशा के बाद दरस कुरान का, अच्छा, हर संडे ईशा ताकि के बाद लोग, दर्स कुरान करवाते हैं? जी जी, जी तो हमारे यहाँ के जो तबलीगी हजरात हैं, मस्जिद से जो जुड़े हैं, वो कहते हैं कि पहले मशवरे वाला काम किया जाए, जो मशवरा होता है तालीम दावत इस्तकबाल वाला, वो करो, उसके बाद ये सब करो, उनका कहना है। क्योंकि उनका कहना है कि ये उम्मुल अमाल है दर्स मशवरे वाला काम। तो क्या हजरत ये बात सही है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या कहूँ इसके बारे में। जितनी जब मैं सुनता हूँ ना कि तफसीर के मुकाबले में ये लोग अपने अमाल को लेकर आते हैं, और सिर्फ आप नहीं, मैंने कई लोगों से सुना है, ये कारगुजारियां मेरे पास लोग भेजते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं क्या कहूँ। तो कुरान तो असल वो चीज है जिसके जरिए से लोगों को नसीहत की जाए, समझ में आया? कुरान असल वो चीज है जिसको लोगों तक पहुंचाना है। उसी को आप रोक कर आप अपना दावत तालीम इस्तिकबाल वाला अमल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। लोगों को लाना ही कुरान पर था, और जब कुरान की बात आई है तो आप कुरान से छुड़वा कर दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी जो है वो ये कहे कि मैंने दिल्ली के लिए बस शुरू की है, और आगरा से उसने बस शुरू की दिल्ली के लिए, और सबको गाड़ी में बिठाने लगा। जब दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली पहुंचने के बाद जो लोग बैठे थे उनको दिल्ली में उतार दिया। अब वापस जो है ना आगरा पहुंच गया और कहा कि मैं दिल्ली के लिए मैंने बस शुरू की है, और जो लोग दिल्ली पहुंच गए थे उनको भी वहां से उठाकर लेकर आया वापस आगरा कि मेरी बस में बैठो, फिर तुम दिल्ली वापस जाना। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है ना। मकसूद था, इस काम का मकसूद था कि लोग कुरान तक पहुंचे। जब कुरान की तफसीर का टाइम आया है तो उससे आप छुड़ा कर वापस जो है ना उसी अमल के ऊपर लेकर जा रहे हो जिस अमल के जरिए से कुरान पर आना है। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है, अल्लाह हिफाजत करे। और कुरान की तफसीर जो है ये तो मकासिद में से है, मकासिद शरइया में से है कि लोगों को कुरान समझाया जाए। और दावत तालीम इस्तिकबाल वाला अमल ये तो एक मुबाह अम्र है। जी बिल्कुल। कुरान की तफसीर के मुकाबले में अपने अमल को ज्यादा बड़ा बताना, उम्मुल अमाल बताना, कुरान की तफसीर के मुकाबले में लाकर उसको खड़ा करना, ऐसे लोगों का तो मैं समझता हूं कि ईमान का खतरा हो सकता है। इन लोगों को जो है ना अपने अकाईद को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि मौजूदा सूरत हाल को देखकर जो इख्तलाफात तबलीगी जमात में पैदा हो रहे हैं, तबलीगी जमात में जाना कैसा है इस दौर के एतबार से? देखिए, इस दौर के एतबार से मैं दो टोक बात कहूंगा, बगैर किसी लाग लपेट के, किसी को बुरा लगे तो लगे। इस जमात के इस दौर के अंदर तबलीगी जमात को छोड़ देना ये जरूरी है। अगर इसको अब नहीं छोड़ेंगे तो हमारा इस दावत और तबलीग के काम के साथ में जुड़ना ये दूसरों लोगों के लिए सनद जवाज बनेगा, ये दलील बनेगा। और दूसरे लोग कहेंगे कि देखो फला साहब तो जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं। खास तौर पर उलमा को इससे जो है ना बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, और जो है ना बिल्कुल दूर इससे हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या गड़बड़ियां चल रही है। ठीक है जी मुफ्ती साहब, अगर उलमा को, अगर तबलीगी जमात छुड़ा देंगे, अलग होंगे अगर उलमा, तो तबलीगी जमात में जो गुलू पैदा हो रहा है फिर उसको खत्म कौन करेगा? भाई, गुलू खत्म करने के लिए जमात में जाना क्यों जरूरी है? मैं जो काम कर रहा हूँ गुलू खत्म करने का तो काम कर रहा हूँ ना, बगैर जमात में जाए कर रहा हूँ। बगैर जमात में जाए आप काम गुलू को खत्म कर सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि किसी को शराब छुड़ाने से रोकना है तो उसके साथ में बैठ के शराब पीना पड़ेगा, तब वो शराब छोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। कोई जिना से किसी को रोकना है तो वहां पर जिना के अड्डे पे जाना पड़ेगा, उसके साथ में नाउजुबिल्ला क्या जिना में शरीक होना पड़ेगा, तब वो जिना छोड़ेगा।
ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس غلطی سے دور رہ کر ہی آپ اس سے روکنا ہے. آپ اس کے اندر جب شامل ہو جائیں گے تو آپ تو خود سند جواز فراہم کریں گے دوسروں کو کہ بھائی دیکھو میں بھی اس میں شامل ہو گیا, تم بھی اس میں آ جاؤ. یہ میں نے آج صبح میں ہی اس کے اوپر مضمون لکھا ہے. مولانا سعد صاحب اور بہت سارے تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم خارج کا لقمہ نہیں لیں گے. باہر والے اگر کوئی لقمہ دے گا تو ہم نہیں لیں گے. آپ جماعت کے اندر آئیے, 4 مہینے لگائیے, 40 دن لگائیے, سال لگائیے, اس کے بعد اندر آ کر ہماری اصلاح کیجئے تو جو ہے نا ہم جو ہے نا اصلاح قبول کریں گے. اس کے اوپر میں نے صبح میں مضمون لکھا ہے. یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے, قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہے یہ کہ ہم اندر آ کر اصلاح کیجئے. کیوں بھائی اندر آ کر اصلاح کیجئے؟ اور یہ اندر باہر کا جو کانسیپٹ ہے یہ اندر باہر بنایا کس نے؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ جماعت کے اندر یہ اندر ہے اور جو جماعت میں نہیں ہے وہ باہر ہے؟ یعنی آپ نے دوسرے علماء کو جو آپ کے ساتھ میں نہیں لگے ان کو باہر والا کیوں سمجھ لیا ہے؟ اس کو آپ اندر والا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میں کام کرے گا وہی اندر والا ہے اور جو مدارس کے اندر کام کر رہے وہ سب باہر والے ہیں. مدارس والے نے تو کبھی ایسا اعلان نہیں کیا کہ جو لوگ مدارس کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں, جو دیگر مسلمان ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, باہر والے ہیں. مدارس والے نے تو کبھی ایسا اعلان نہیں کیا. خانقاہ والوں نے کبھی ایسا اعلان نہیں کیا کہ جو خانقاہ کے اندر نہیں آتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ باہر والا ہے. لیکن تبلیغی جماعت نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے والے نہیں ہو, آپ باہر والے ہو. باہر سے آپ لقمہ دو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ قیاس مال فارق ہے, سمجھ میں آیا؟ اور اس کی میں نے ایک مثال بھی دی ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے کہ سورج جو ہے یہ پیلا ہوتا ہے, یلو ہوتا ہے, اور کیلا بنانا یہ بھی پیلا ہوتا ہے, تو سورج بھی پیلا ہے, کیلا بھی پیلا ہے. اس لیے سورج کی جو گرمی ہے, سورج کے اندر جو گرمی ہے ویسی سیم گرمی کیلے میں بھی ہوگی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی ہے. سورج کے اندر جو گرمی آ رہی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کی وجہ سے آ رہی ہے. کیلے میں کون سے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز ہو رہے ہیں جو کیلے کو سورج کے اوپر قیاس کر دیں؟ بھائی نماز جو ہے کہ نماز کے اندر باہر کا لقمہ نہیں لے سکتے ہیں, تو نماز تو رب کے ساتھ میں ہم کلامی ہے. بندہ اپنے رب کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر کے ہم کلام ہوتا ہے, تو وہاں پر کوئی تیسرا آدمی آئے گا تو ہم کلامی کے اندر نقص پیدا ہوگا. جب 2 جن بات کر رہے تیسرا کوئی ٹوکے گا تو. لیکن مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب یہ کوئی رب کے ساتھ میں ہم کلامی تھوڑی ہے کہ یہاں پر کوئی اگر غلطی سے ٹوک رہا ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر سے لقمہ مت دو. اندر اور باہر کا تصور ہی کیوں قائم کیا ہے آپ نے کہ آپ اندر والے ہو اور دوسرے باہر والے ہو؟ یہ تصور ہی غلط ہے سرے سے. اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں سر. آخری چھوٹا سا کوشچن ہے میرا, مروجہ تبلیغ بدعت ہے یا سنت ہے یا مباح ہے؟ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب صرف مباح ہے, اس کے کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے. اس ترتیب سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے, اور اس ترتیب کو اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اس ترتیب میں لگ کر جو آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, اس پر ثواب ملے گا. ترتیب کا کوئی ثواب نہیں ہے. ایک آدمی جماعت میں نکلا اور جماعت میں نکل کر جو ہے نا مسجد میں جا کر سو گیا, پورا دن سوتا رہا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں مسجد کے اندر قیام کرنے کا تو ثواب مل جائے گا, وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ مسجد میں رکا ہے. مثال کے طور پر جو بیرون کے اندر کچھ علاقوں کے اندر مسجد میں رکنے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ لوگ ہوٹل میں جا کر رکتے ہیں. تو اگر یہاں سے کوئی جماعت گئی, مثال کے طور پر چائنا کے اندر ہمارے علاقے سے جماعت گئی تھی, 3 ساتھی گئے تھے, تو وہاں پر مسجد میں رکنے کا انتظام نہیں تھا تو وہ لوگ ہوٹل کے اندر جا کر رکے تھے. تو اب اگر کوئی اس طرح جماعت میں گیا, چائنا کے اندر جماعت میں گیا اور ہوٹل میں جا کر سو رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, صبح میں بریک فاسٹ, دوپہر میں لنچ, شام میں ڈنر, تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. ہاں ادھر نکل کر جو لوگوں کو دعوت دے گا یا تعلیم کرے گا اس کے اوپر ثواب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ترتیب کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم. علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد.